जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जीके जीएस के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस निधि से पेंशन दिया जाता है? तो प्यारे साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है संघीय संचित निधि से जो है पेंशन दिया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, संघीय संचित निधि। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो साथियों, महमूद गजनवी ने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, और इसका प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर का था। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत को किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो साथियों, भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, गुजरात। अगला प्रश्न, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो साथियों, दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है, इसको जो है बनवाए थे हामिदा बानो बेगम ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, हमीदा बानो बेगम दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाए थे। अगला प्रश्न है, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो साथियों, टोडरमल जो है ये अकबर मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो साथियों, बाबर ने भारत पर जो है 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1526। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो साथियों, भारत का प्रथम मुगल बादशाह जो है हुमायूं था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, हुमायूं। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों, बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तंजौर में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगर आपसे पूछा जाए मंदिरों का शहर, ठीक है, कहाँ जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो मदुरै को मंदिरों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न, महाद्वीपों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो साथियों, महाद्वीपों का निर्माण जो है ये ग्रेनाइट चट्टान से हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ग्रेनाइट चट्टान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? ठीक है, तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है ये 1951 से 1956 तक थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1951 से 1956। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं? तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 25 से 28। ठीक है। अगर बात की जाए दोस्तों 19 और 22, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो साथियों, प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अजात शत्रु। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, हड़प्पा स्थल लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, गुजरात। अगला प्रश्न, रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो साथियों, रेशम उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य जो है कर्नाटक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कर्नाटक। कर्नाटक में ही रेशम सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो प्यारे साथियों, दिलवाड़ा का मंदिर जो है इसका संबंध जैन धर्म से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जैन धर्म। अगला प्रश्न, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो प्यारे साथियों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे हैं। ऑप्शन सी सही
हो जाएगा इस प्रश्न का विनोबा भावे। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? साथियों, 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, हर्षचरित के लेखक कौन है? मेरे प्यारे साथियों, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो इसके लेखक बाणभट्ट हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बाणभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 26 नवंबर 1949। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथियों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है? मेरे प्यारे साथियों, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की? साथियों, मुस्लिम लीग जो है ये भारत विभाजन की मांग 1940 में की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1940। अगला प्रश्न, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां पर स्थित है? तो साथियों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, महाबलेश्वर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है। और हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है, आप इसे भी याद रखेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाएंगे और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद।